नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना की माउंटेड गन सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना को माउंटेड गन सिस्टम की सख्त जरूरत है और आप सब जानते हैं कि माउंटेड गन सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जा चुका है और सेना की योजना है कि वो कम से कम 814 ये माउंटेड गन सिस्टम्स को शामिल करे और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कई बड़े दिग्गज इसमें अपनी बोली लगा रहे हैं, जिसमें कि सबसे आगे चल रहा है कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड, जिन्होंने अपनी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS आधारित 155/52 माउंटेड गन सिस्टम का प्रस्ताव रखा है और ये अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित भी कर चुका है। कहा जा रहा है कि इसका अब यूजर ट्रायल शुरू होने वाला है। वहीं दोस्तों, इस दौर में टाटा एडवांस सिस्टम भी शामिल है, जो कि 155 mm/52 कैलिबर का माउंटेड गन सिस्टम पेश कर रहा है। हालांकि ये डैनियल के T552 सेल्फ प्रोपेल्ड हाउवित्जर से प्रेरित है। वहीं दोस्तों, BHEL भी धनुष आर्टिलरी गन परियोजना का अनुभव का लाभ उठाते हुए अपनी इसी कैलिबर की माउंटेड गन सिस्टम को पेश कर रहा है। तो यही नहीं दोस्तों, अडानी डिफेंस और एरोस्पेस एल्बिट सिस्टम के सहयोग से एटमोस 155/52 कैलिबर ट्रक माउंटेड हाउवित्जर की पेशकश कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी दावेदार हैं, इन सबको भारतीय सेना के हिसाब से अपना परीक्षण करना होगा, क्योंकि भारतीय सेना इन्हें शामिल करने से अपनी मारक क्षमता तो बढ़ानी चाहती है, साथ ही साथ ये माउंटेड गन सिस्टम्स हैं वो गेम चेंजर हो सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अब एक जबरदस्त परियोजना के साथ तैयार है, जिसके लिए अब ये कंपनी भारत का पहला GPS लेस गाइडेड सप्लाई ड्रॉप पैराशूट का उत्पादन करेगी। बता दें कि ये जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है वो मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले प्रिसीजन गाइडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि ये हमारे सैनिकों को मिलिट्री सप्लाईज को आसानी से पहुंचा पाएगा। और ये जो नया GPS गाइडेड पैराशूट है वो भारतीय सेना द्वारा दुर्गम स्थानों पर आसानी से पहुंच पाएगा। 1 टन तक का भार संभालने के साथ ये पैराशूट जमीन पर सैनिकों तक आवश्यक इक्विपमेंट्स की सटीक डिलीवरी भी सुनिश्चित करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो ने आज RS-560 रॉकेट पर लगे अपने एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन सिस्टम यानी कि स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। हालांकि बाकी डिटेल्स आनी अभी बाकी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो RS-560 रॉकेट है, इसका एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन सिस्टम का परीक्षण ये किया गया है और यह महत्वाकांक्षी प्रयास 2016 में मैक 6 की हाइपरसोनिक स्पीड प्राप्त करने वाले स्क्रैमजेट इंजन के सफल प्रदर्शन के बाद किया गया है। और आप सब जानते हैं कि स्क्रैमजेट इंजन कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग के लिए एक बड़ा चमत्कार माना जाता है, जो कि थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए वायुमंडल से यानी कि एटमॉस्फेयर से निकाले गए ऑनबोर्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। और ये भारत को हाइपरसोनिक तकनीक में महारत हासिल करने के काफी करीब ले आएगा। इसका इस्तेमाल आगे चलकर दोस्तों हाइपरसोनिक व्हीकल्स, इसके अलावा स्पेस लॉन्च सिस्टम और स्ट्रैटेजिक डिफेंस के लिए किया जा सकेगा। रिपोर्ट्स आना बाकी है, इसके बारे में आपको जल्दी अपडेट दूंगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बैंगलोर की स्टार्टअप ज़ुलू डिफेंस ने एक कटिंग एज एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है एरियल वॉरफेयर के लिए। ज़ुलू डिफेंस का ये जो प्रोडक्ट है वो है ड्रैप होवरिंग म्यूनिशन सिस्टम, जो कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग कामिकेजी टैंकर किलर ड्रोन है, यानी कि दुश्मनों के टैंक अब इससे बचना असंभव हो जाएंगे। ये 5 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ अपने टारगेट पर हमला बोलता है। बता दें कि इसमें एडवांस कंप्यूटर विजन और प्रिसीजन नेविगेशन सिस्टम लगा है, जिससे कि ड्रैप ऑटोनॉमस रूप से सर्जिकल प्रिसीजन के साथ लक्ष्यों को पता लगाकर उन्हें ट्रैक कर सकता है, उन्हें एंगेज कर सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, ड्रैप का इंटीग्रेशन लार्जर ड्रोन स्वार्म्स में भी किया जा सकता है, जो कि इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाता है। ये रियल टाइम में डेटा भी साझा कर सकता है। तो बहुत चीजें जो हमारे स्टार्टअप्स कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO अब नामिका मार्क 2 वेरिएंट पर काम कर रहा है, जो कि नए नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस होगा। और इसके फीचर्स की बात की जाए तो ये नया ट्विन मिसाइल लॉन्चर मॉड्यूल है, जो कि नामिका मार्क 1 के सिंगल लॉन्चर की जगह लेगा और ये इसकी फायर पावर को डबल कर देगा। यही नहीं, इसमें एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम और साइटिंग सिस्टम होगा, जो कि टारगेट प्रिसीजन और ओवरऑल इफेक्टिवनेस, साथ ही इस वेपन सिस्टम की क्षमता को बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जनरल इलेक्ट्रिक की एक टीम 2025 की शुरुआत में भारत आने वाली है, ताकि वो ये देख सके कि कैसे भारत F414 इंजन का इंटीग्रेशन कर रहा है तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में। साथ ही जनरल इलेक्ट्रिक की जो टीम है वो पूरा प्रोग्राम का सुपरविजन करेगी, ताकि इस इंजन को प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट किया जा सके। और यही नहीं, वो HAL के इंजीनियर्स को जरूरी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्लियरेंस भी प्रदान करेगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि तेजस मार्क 2 अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस में ठीक रहे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि इंडियन एयरफोर्स अपने पहले तेजस मार्क 1A स्क्वाड्रन को राजस्थान के नाल एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात करेगी, वो भी 2024 के अंत में, जो कि पाकिस्तान के काफी करीब है। यहाँ पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का शुरुआती प्लान ये है कि जो वर्तमान में 2 MK1 स्क्वाड्रन है तेजस की, उन्हें मार्क 1A स्टैंडर्ड में बदला जाना। हालांकि ये यहीं तक ही सीमित रहेगा क्योंकि भारतीय वायुसेना 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स खरीदेगी और फिलहाल के लिए इंडियन एयरफोर्स पुराने मार्क 1 एयरक्राफ्ट को एयरफोर्स टैक्टिक्स और एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल करेगी, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग देगा एरियल कॉम्बैट में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। डीआरडीओ अब ड्रोन के लगातार बढ़ते हुए खतरों से निपटने के लिए एक अत्याधुनिक यानी कि कटिंग एज मल्टीलेयर सिस्टम तैयार कर रहा है, जो कि लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होगा, खासतौर पर हार्ड किल्स के लिए, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का फायदा उठाएगा। डीआरडीओ का जो लक्ष्य है वो सिर्फ ड्रोन को खत्म करने तक नहीं है, बल्कि एक व्यापक यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस प्रणाली में एडवांस सेंसर्स और इफेक्टर्स को शामिल करना है, जो कि हवाई क्षेत्र की एक बड़ी तस्वीर पेश करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये तकनीकें सिस्टम को वास्तविक खतरों और अक्सर सुरक्षा को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नकली ड्रोन्स के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है। रियल टाइम में डेटा का विश्लेषण करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर जाने वाले वास्तविक खतरों को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे कि तुरंत इन्हें लक्षित करके खत्म किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जिसे कि GCAP कहा जाता है, और ये 6th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम है और इसे 3 देश यानी कि यूके, इटली और जापान मिलकर तैयार कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट 2035 तक सर्विस में आ जाएगा और ये वो लड़ाका होगा जो कि लड़ाकू विमानों की दुनिया में सबसे एडवांस, इंटरऑपरेटेबल, अडेप्टेबल और कनेक्टेड फाइटर जेट्स में से एक होगा, जिसमें कि इंटेलिजेंट वेपन सिस्टम, सॉफ्टवेयर ड्रिवन इंटरैक्टिव कॉकपिट, इंटीग्रेटेड सेंसर्स और नेक्स्ट जनरेशन रडार इसमें लगा होगा, जो कि वर्तमान की प्रणालियों की तुलना में काफी अधिक डेटा प्रदान कर पाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अमेरिका जैसा देश अब टेंशन में आ गया और अब वहां से इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। और आप सब जानते हैं कि जैसे ही भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी है, उसे लेकर इंटरनेशनल मीडिया पर काफी खबरें भी छपी, जो कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात से सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि बिना C4 ISR क्षमता के फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस मिसाइल किसी काम की नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बात का जवाब भारतीय विशेषज्ञों ने दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल बिना C4 ISR तकनीक के बिना ही अकेले ही तबाही मचाने में सक्षम है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये C4 ISR होता क्या है। दरअसल ये दोस्तों कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्विलेंस और निगरानी बताता है। ड्यूरेशन टाइम की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि फिलीपींस को भारत के ब्रह्मोस मिसाइल देने की घटना चीन के खिलाफ एक बड़ा रणनीतिक कदम तो माना जा सकता है, लेकिन यह ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के किसी काम की नहीं है। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो C4 ISR किसी भी आर्मी का नर्वस सिस्टम माना जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। भारत अब इसको और ताकतवर बना रहा है, आप सब जानते हैं, और अब रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 84 सुखोई फाइटर जेट के पहले बैच को अपग्रेड करने के लिए 63,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे चुका है। यानी कि इस अपग्रेड के बाद हमारा सुखोई 30 फाइटर जेट अगले 30 साल तक आसमान में दुश्मनों को धूल चढ़ा पाएगा। और इस अपग्रेड में कई सारी चीजें स्वदेशी रूप से लगाई जा रही हैं और 78% तक इस फाइटर जेट को भारतीय बनाया जा रहा है। और इस अपग्रेड प्रोग्राम में सुखोई फाइटर जेट में विरूपाक्ष आयसा रडार लगाया जाएगा और ये रडार दोस्तों मौजूदा रडार की तुलना में काफी ज्यादा दूरी तक दुश्मनों के विमानों का पता लगा सकता है। और आगे जो योजना है वो ये भी है कि इसमें अस्त्र मार्क 3 मिसाइल भी लगाई जाएगी, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा होगी। और साथ ही साथ दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। हालांकि अभी 40 सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लगाई गई है, लेकिन आगे इसके हल्के वाले वेरिएंट को तैयार किया जाएगा, जिससे कि एक सुखोई फाइटर जेट कम से कम 2 ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने में सक्षम होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। देहरादून स्थित स्टार्टअप स्टार एरोस्पेस ने असम पुलिस को लगभग 3000 AK-47 मॉड किट की आपूर्ति की है, जो कि इनकी मौजूदा AK राइफलों को और मजबूत बनाएगी। और इन राइफलों में कई तरीके का आधुनिकीकरण किया गया और मैंने इसके लिए हाल ही में एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था। ये AK-47 का बट आ गया, ये इसका चिकरेस्ट है। ये अब मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ, ये साइड फोल्ड हो जाता है और यही बट आपका एक्सटेंड भी होता है। ये देखिए ये 5 पोजीशन में एक्सटेंड होता है।
तो आप इसको 1-2 करके 5 पोर्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। और दूसरा, ये आपको 60 राउंड मैगज़ीन आती है। इसके साथ आपकी एक 30 राउंड मैगज़ीन आती है। अगर आपको एक मैगज़ीन कैरी करनी है जो 60 राउंड की है, तो आप ये इस मैगज़ीन को कैरी कर सकते हैं। और आपके पास फिर ग्रिपिंग सिस्टम ये आ गया, पिस्टल ग्रिप। ये आपका रबराइज पिस्टल ग्रिप होता है। और दूसरे इसके आगे आपके फ्रंट एंड ग्रिप्स आ जाते हैं। उसके बाद ये आपका 7 पोजीशन ग्रिप आ गया। ये आपके 7 पोजीशन में होल्ड हो सकता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड करके सारे पोजीशन में होल्ड हो सकता है। उसके बाद आपके पास आता है ये पॉइंटिंग ग्रिप, जो आप ट्रेनिंग के टाइम यूज़ करते हैं। ये ग्रिपिंग सिस्टम आपके फोरन ग्रेड में लग जाता है। दूसरा, जो यहाँ पास आपके मैगज़ीन है वो आपके 60 और 60 राउंड कपल मैगज़ीन दोनों में आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरा, जो आपके पास अभी एग्जिस्टिंग रेल है उसमें आपको पिकेटनी रेल नहीं है एक ही के ऊपर, तो हम ये प्रोवाइड रेल करवाते हैं जिसमें आप हर कोई स्टैंडर्ड की साइट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हमने ये साइट लगाई है जिसमें हम इसको हाइब्रिड साइट बोलते हैं। इसमें ये मैग्नीफायर हो गया और देन इसके आगे जो लगा है वो साइट लगी हुई है। आप इसको आराम से 500 मिलीमीटर तक फायर कर सकते हैं। फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।